सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको चेक करना है कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। नोट्स में देखेंगे विश्व के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो पहला आता है आपका एशिया है, फिर यूरोप है, फिर आपका अफ्रीका है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये आपके 7 क्या है? महाद्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो पृथ्वी पर टोटल कितने महासागर हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 5 महासागर है। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका एक टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको चेक करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डांग घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डांग घाटी आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में आपका दिया गया है कि डाक घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पर। तो सिक्स नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका अफ्रीका है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका सेवेंथ नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका यांगत्जे नदी हो जाएगा। कौन सी नदी है? यांगत्जे नदी आपको राइट आंसर याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर एट नंबर पर। तो एट नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व के सबसे छोटे महासागर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर पर देखेंगे, दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ पर। तो टेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट कीज के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। ये एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 11th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं
यहाँ पर गुवाहाटी है, मौसिनराम है, टोक्यो है और यहाँ पर आपका ढाका है। जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका मौसिन राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसिन राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो 12th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दुनिया में सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आटाकामा हो जाएगा। कहाँ पर होती है? आटाकामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या दिया गया है। नोट्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर। तो 13 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो कौन सा महासागर है जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 14th नंबर क्वेश्चन पर आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे छोटे महासागर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कंचनजंगा है, लोत्से है, माउंट एवरेस्ट है या फिर चो चो ओयू है। तो यहाँ पर आपका 15th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16th नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चोटी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोटी 15 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या दिया गया है। लिखा है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 14, क्या है, पीक 14 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, माउंट एवरेस्ट है, लोत्से है या फिर कंचनजंगा है या फिर माउंट एवरेस्ट है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? 17th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता था माउंट एवरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 18th नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करते हैं 19th नंबर पर। तो 19th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, पुर्तगाल है, चीन है, फ्रांस है और आपका डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मृत सागर, क्या लिखा है? मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? जल्दी से बताएंगे मृत सागर जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? जॉर्डन और सूडान है या फिर जॉर्डन और इजराइल है या फिर तुर्की और यूएई है या फिर आपका यूएई और मिस्र है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जॉर्डन और इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्डन और इजराइल आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील
भी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 22 पर, तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी से बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 23 का बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 पर, तो जल्दी से बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो 24 का राइट आंसर देंगे। 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ओजोन परत हो जाएगा। ओजोन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो ओजोन को फॉर्मूला जो होता है O3 होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश की बात करते हैं तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 पर, तो 26 नंबर पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर देखेंगे दिया गया है कि किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 पर, तो 27 नंबर पे राइट आंसर देंगे। 27 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लोत्से है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, कामेट है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कामेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इसके नोट्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि कामेर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है, ठीक है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर याद रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर क्या दिया गया है। लिखा हुआ है आपका अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 पर, तो 29 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका सोवियत संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 30 पर, तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर यूरिन गागरिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पर आपका दिया गया है, लिखा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? 31 नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर आपका दिया गया है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 पर, तो 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेट किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 पर, तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एच कोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच कोल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेट नियुक्त किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 34 नंबर।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर आपका दिया गया है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि राइट बंधु हो जाएगा। कौन है? राइट बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 35 नंबर पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो देखेंगे यहाँ पर आपका 35 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका श्री मावो भंडार नायके हैं, ठीक है? श्री मावो भंडार नायके जो है वो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 36 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 37 नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हिरोशिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 38 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है? ये सारे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। अब देखें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या दिए गए हैं। लिखा हुआ है कि जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 39 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? तो आपका कैलिफोर्निया, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका दिया गया है कि कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है? आपकी बेंगलोर के अंदर है, ठीक है? बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पर आपका दिया गया है कि विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए हैं। यहाँ पर आपका लिखा है कि दुनिया में जूट यानी कि गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है, याद रखेंगे, ठीक है? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है? ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? 43 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका मांजुली द्वीप हो जाएगा, ठीक है? मांजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर पर। तो 44 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 45 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि टेम्स नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्स नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चीन की दीवार है। ठीक है, चीन की जो महान दीवार है वो आपकी सबसे बड़ी दीवार है। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, पहले नंबर पर चाइना की है और दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़ की दीवार है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। 47 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 पर, तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यह एक भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय नमक झील है। याद रखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पर, तो 48 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 48 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। 48 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2010 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 49 नंबर पर, तो 49 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर पर, क्या क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राजस्थान में डेबर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में डेबर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स में आपका दिया गया है कि लिखा है कि मियान, क्या लिखा है? मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और जयमन क्या है? जयसमंद झील या डेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखेंगे। कृत्रिम का मतलब होता है जो बनाया गया है। ठीक है, इंसानों के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसे कृत्रिम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे, तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? तो चीन की है। ठीक है, चाइना की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पर, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है 52 नंबर पर, राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था। क्वेश्चन नंबर 53 पर, तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका किंग राजवंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंग राजवंश जो था वो चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है लिखा है कि किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी। इसने 1644 से 1912 तक के चीन पर शासन किया था, याद रखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 पर, तो 54 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका ग्रैंड कैनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रैंड कैनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। लिखा हुआ है कि चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी पर यांगत्जे नदी की कड़ी है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 55 नंबर, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर है भारत, जापान, चीन और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे यहाँ पर नोट्स में आपका दिया गया है कि रेशम की खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपका, इटली है, जापान है, पेरू है और यहाँ पर आपका
यहाँ पर फिजी है। क्वेश्चन नंबर 56 का। तो 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 56 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, एमू पक्षी जो है वो किस देश में पाया जाता है 57 पर? तो 57 नंबर का राइट आंसर देंगे। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 58 नंबर पर दिया गया है कि एशिया विकास बैंक, क्या लिखा है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 19 दिसंबर 1966 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5 या 0.5 नहीं, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 60 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश, क्या लिखा है? किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका 1968 हो जाएगा, यानी कि 1968 में की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है 61 पे? तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका प्रोफेसर मोहम्मद, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 62 नंबर पर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 62 का। तो 62 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका म्यांमार क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार क्यात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 63 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका जोखा, क्या हो जाएगा? जोंगखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोंगखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष गोंगसा, क्या लिखा है? किस वर्ष गोंगसा ओगेन वांगचुक वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1907 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1907 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर पर दिया गया है कि पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो 65 नंबर की बात करते हैं तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय जातीय समूह है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका वामर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वामर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 67 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है 67 पर। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि तीरंदाजी है। ठीक है, तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका तीरंदाजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 68 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर 69 नंबर। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश में धो पुरुष की का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर 69 का। तो 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 70 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश में विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो 70 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 71 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो
किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? जल्दी से बताएँगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 71 का, तो 71 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन यानी कि भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि दसई, क्या लिखा है? दसई, दसई दसई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 72 का जल्दी से बताएँगे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 72 की, तो 72 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। 72 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 73 नंबर पर। तो 73 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि जांका अथवा जानको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 पर राइट आंसर यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। किस देश में मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ यानी कि इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर यहाँ पर ललितपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पर। तो 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिर के साथ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 76 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 77 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 77 नंबर देखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बताया था? पाकिस्तान। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएँगे। 77 नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? जल्दी से बताएँगे कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1973 हो जाएगा। ठीक है, 1973 में पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 78 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जल्दी से बताएँगे राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चीन है और पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का सबसे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 79 पर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? जल्दी से बताएँगे, बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शेख मुजीबुर्रहमान को राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो 80 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मरफती क्या है? मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? जल्दी से बताएँगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 का, तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान है या फिर आपका बांग्लादेश है या फिर आपका नेपाल है या फिर आपका पाकिस्तान है। जल्दी से बताएँगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काजी क्या लिखा है? काजी नजरुल इस्लाम किसी देश की राष्ट्रीय कवि थे। जल्दी से बताएँगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन-सा है? जल्दी से बताएँगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन-सा है? यहाँ पर आपको बताना है। अनार है, आम है, सेब है या फिर कटहल है। तो यहाँ पर 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कटहल है। क्या है आपका? कटहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 83 नंबर। तो 83 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वियना में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने चार हाथों में 4 स्टिक पकड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ध्यानचंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यानचंद्र आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 84 नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 पर, तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर, तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका दरी है। क्या है? आपका दरी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी। यहाँ पर आपसे तीव्रता पूछी गई है जो हिंद महासागर में 2004 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 9.1 थी। कितनी थी? 9.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चावल से बनने वाला एक पकवान किरी भात किस देश का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 88 का, तो 88 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, तो देखेंगे यहाँ पर आपका किरी भात जो है वो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 88 का, तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर अभी आपको बताया श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 89 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो श्रीलंका की जो सबसे बड़ा शहर है जल्दी से बताएंगे 89 पर। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कोलंबो है। क्या है? कोलंबो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर, तो 90 नंबर का राइट आंसर देंगे जल्दी से। देखेंगे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश को क्या है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। कॉफी का कटोरा किस किस देश को कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए सर्बिया है, या फिर मैक्सिको है, या फिर भारत है, या फिर ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि 2010-2012 के दौरान क्या है समीक्षित विश्व बैंक क्या लिखा है, विश्व मौसम क्या है, 2010-2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में का उच्चतम क्या है पंजीकृत छाया तापमान कितना दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 का, तो जल्दी से बताएंगे 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 91 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। 91 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है यहाँ पर 92 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पाम पाम जुमेराह जुमेराह नामक कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 92 पर, तो 92 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है। क्वेश्चन नंबर 93 पर, तो जल्दी से बताएंगे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 94 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है सोंगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 94 पर, तो 94 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 95 पर राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 96 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पर राइट आंसर आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, हर्मिट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर कोरिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से वनवासी लोग मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 97 पर। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पिग्मीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिग्मीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 98 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मातरोसी किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 98 पर 98 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम एबीसिनिया है? क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इथोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथोपिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका श्रीलंका है, या फिर पाकिस्तान है, या फिर भारत है, या फिर कनाडा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।